तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चैन किंग जो होती है वो अपनी कोल्ड एनर्जी को वहाँ पर रिलीज कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये एनर्जी कितनी ज़्यादा कोल्ड है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए उन बंदों के बॉस को देखते हैं, जो कि इस कोल्ड एनर्जी को फील करने के बाद बोलता है कि ये तो कोल्ड फ्लेम है, आखिर ये लड़की जो है वो है कौन और ये कहाँ से यहाँ पर आई है। और वो बंदा जो है वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैन किंग एकदम से उसके पीछे आ जाती है और उसके पीछे आते के साथ ही वो उसके ऊपर एक अटैक को करती है, जिसका हमें वहाँ से बहुत ही पावरफुल कोल्ड एनर्जी देखने के लिए मिलती है। और हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो कुछ ही देर में वहाँ पर सभी लोगों को ख़त्म कर देती है, जिसके बाद जियाओ नैन जो होती है वो फ़ोन पर बोलती है कि मैं सेकंड टीम से बोल रही हूँ, यहाँ का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो क्या किसी और को मदद चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन फैन के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि यहाँ पर सारे एनिमी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और मेरा मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अगर किसी को मदद चाहिए तो वो बता सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू किन जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रही होती है। और अपने मॉन्स्टर को ख़त्म कर देने के बाद अब किन जियान जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि सीनियर आप लोग तो सच में बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो, मैंने तो अभी अपने मॉन्स्टर को समन ही किया था, तो इसीलिए प्लीज़ आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं वहीं पर ही आ रही हूँ। और किन जियान के इतना बोलते के साथ ही उसकी मदर जो होती है वो भागते हुए उसकी तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद किन जियान जो होती है वो अपनी मदर से पूछती है कि मदर क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही किंजियान की मदर जो होती है वो अपने पास से एक वॉच को निकालते हुए किंजियान को बताती है कि वहाँ पर मैंने एक बड़े से आदमी को देखा था जिसके पास में ये वॉच थी और उसके अंदर से अजीब ही तरह की स्पेशल एनर्जी जो थी वो निकल रही थी। जिसके बाद मैंने उसके यहाँ पर इस एनर्जी के सोर्स को ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा कि वो सारी की सारी एनर्जी जो थी वो इसी वॉच के अंदर से निकल रही थी। इसीलिए मैंने इस आर्टिफैक्ट के बारे में पता करने का सोचा और जैसे ही मैंने अपनी स्पेशल एनर्जी जो थी वो इसके अंदर डाली, तो इसके अंदर से एक डिस्प्ले से निकल कर बाहर आ गई। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही किंजियान जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब वो जो कि चैन किंग और जो किन फैन होती है उन दोनों से कॉन्टैक्ट करते हुए उनसे बोलती है कि सीनियर किन फैन और सीनियर चैन किंग यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मामा को एक पर्सन के पास से एक मैजिक वेपन जो है वो मिला है, जिसके अंदर से काफ़ी ही वियर्ड एनर्जी जो थी वो निकल रही थी। और उसका फोटो जो है वो मैं आप लोगों के पास में भेज रही हूँ, आप इसे देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब चैन किंग भी उस मैसेज को देखने लगती है और वो जैसे ही उस मैसेज को देखती है तो उसे पता लगता है कि वो मैसेज माउंटेन एंड शी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का होता है, जिसे देखने के बाद वो बोलती है कि ये तो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसको बताती है कि हाँ ये लोग माउंटेन एंड शी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं और जो हमारी लिटिल जूनियर है वो भी माउंटेन एंड शी वर्ल्ड में ही रहती है। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो बोलती है कि अच्छा तो ये रीइंकार्नेटर है। अब मुझे समझ में आया कि पिछले 2 दिनों के अंदर फुसू रियलम के अंदर से पावरफुल लोग जो थे वो कम होना शुरू क्यों हो गए थे। वैसे तो अभी के टाइम पर जो मास्टर है वो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर जो है वो इसके अंदर कोई भी एक्शन लेंगे, क्योंकि वे लिटिल जूनियर सिस्टर को वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन कराना चाहते हैं। लेकिन किंजियान मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ, तुमने तो कहा था कि जो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड है वो बस एक स्मॉल वर्ल्ड है, तो फिर आखिर वहाँ पर इतना बड़ा खतरा क्यों आ रहा है। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो उसे बोलती है कि ये बात तो सही है कि वो एक स्मॉल वर्ल्ड है, लेकिन ये ब्रेसलेट जो है वो रीइंकार्नेशन होगा है और मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेटर जो है वो फैले हुए हैं। और अगर बात की जाए बाइकिंग की तो वो मास्टर के साथ में है, तो इसीलिए उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी फैमिली जो है उसके वो इस डिजास्टर का सामना नहीं कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो उससे बोलती है कि उसकी फैमिली जो है वो हमारी फैमिली है, तो इसीलिए हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो उससे बोलती है कि सीनियर चैन किंग अगर आप ये बात बोल रही हो तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन फैन जो होती है वो चोंगहुआ से बोलती है कि सीनियर चोंगहुआ क्या आपने सारा मैटर जो है वो सुन लिया। जो सुनने के बाद चोंगहुआ से बोलती है कि हाँ मैंने सारी बातें जो है वो सुन ली है और मैं यहाँ पर तुम लोगों की बातें जो है वो समझ चुकी हूँ। तुम लोग जो हो वो यहाँ पर जो भाई किंग है उसके यहाँ पर फैमिली को बचाना चाहते हो, उसके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहते हो, तो ये चीज़ बहुत ही आसान है। अगले 3 दिनों के अंदर हम लोग जो है वो फोसो रियलम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देने के बाद हम लोग जो है वो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही चैन किंग किन फैन और जो किंजियान होती है वे तीनों भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी लाइटें जो होती है वो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड की तरफ आ रही होती है।
जिन्हें देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर कल से मिट्योर जो है वो इसी तरह से गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इस चीज़ को देखने के बाद मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग जो है वो आ रही है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ये कोई मिट्योर नहीं है बल्कि ये रीइंकार्नेटर है जो कि तुम्हारे माउंटेन एंड शी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप सच बोल रहे हो, ये इतने सारे यहाँ पर रीइंकार्नेटर है। जो सुनकर चैनी बोलता है कि हाँ, इसीलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, तुमने यहाँ पर आयरन क्लैन और गोल्डन क्लैन से जो मदद लेनी थी वो ले ली है और वे लोग तैयार भी हो गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो तैयार नहीं हुआ है वो तुम हो। तुम्हारे पास में अब केवल 3 दिनों का टाइम ही बचा है। अगले 3 दिनों के अंदर तुम्हें हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर तुम 3 दिनों के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती हो तो तुम इस वार के अंदर अपने करंट लेवल के साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। जो संते के साथ ही गिंजियान जो होती है वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर पिछले टाइम से मैं बहुत ही मेहनत जो है वो करती आ रही हूँ। इवन कि जब मैं ग्रैंडपा जिन से मिलने के लिए गई तो उस टाइम पर भी मैंने प्रैक्टिस की थी, और अगर मैं एक सुपर जीनियस भी हूँ तो उसके बाद भी हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर 3 दिनों के अंदर ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो इसीलिए मास्टर प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हें जितना चाहे उतना टाइम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे एनिमी जो है वो तुम्हें यहाँ पर टाइम देंगे? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जीलिंग जो होती है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगती है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि सिस्टर जीलिंग क्या हुआ, आप इस तरह से भागते हुए क्यों आ रही हो? क्या ग्रैंडपा जिन की यहाँ पर कंडीशन जो है वो दोबारा बेकार हो गई? जो सुनते के साथ ही जीलिंग उसको बताती है कि नहीं, ग्रैंडपा जिन जो है उनकी बॉडी पूरी तरह से ठीक है और अभी वे मेडिटेट करने के लिए गए हैं, तो इसीलिए उनकी बॉडी को तुम कह सकती हो कि वो पूरी तरह से ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि जो क्यांग किंगडम की फ्रंट लाइन है वहाँ से एक खबर आई है और वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो गई है। और अब क्यांग किंगडम का नाम सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो भी एकदम से घबरा जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर फ्रंट लाइन पर क्या हुआ है। जो सुनकर जीलिंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल बैटलफील्ड के अंदर एकदम से पता नहीं कैसे जो रीइंकार्नेटर थे वे बहुत ही बड़ी संख्या में वहां पर आ गए, जिस कारण बैटलफील्ड की सिचुएशन जो थी वो पूरी तरह से बदल गई और जो वो बैटल थी वो एक तरफा हो गई। इसीलिए टू फैमिली, शू फैमिली और हु फैमिली के जो तीनों हार्ड है उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया गया, जिस कारण स्काई फॉक्स क्लैन के तीनों एल्डर जो थे फैंग वू हाओ, यान वू हाओ, सैन जीलिंग और जो शैन यू थे वो वहाँ पर मारे जा चुके हैं। और अब अपने लोगों के मरने का नाम सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो रोते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा, आंट यू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टर जीलिंग, आप मेरे साथ में मजाक कर रही हो ना? जो सुनते के साथ ही जीलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए सभी क्लैन से लोग जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं और उन्हीं से ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है, तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है। वे चारों जो है वो ये वॉर के अंदर मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे ज़्यादा हुआ देखकर जीलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि बाइकिंग तुम कहाँ पर जा रही हो? जो सुनने के बाद बाइकिंग उससे बोलती है कि उन बास्टर्ड रीइंकार्नेशनों को मारने के लिए जा रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी आंखों से भी रेड कलर का ऑरा जो होता है वो निकलने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं उन सभी को मार दूंगी जिन्होंने कि मेरे ग्रैंडपा और मेरी आंट यू को मारा है। और इतना बोलकर बाइकिंग वहाँ से जा ही रही होती है, तभी चैनी उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उससे बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि अभी तक तुम हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर नहीं पहुंची हो, तो इसीलिए अभी तुम बैटलफील्ड के अंदर एंटर करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी को देखकर रोने लगती है और वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पर 3 महीनों के अंदर यहाँ पर हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर प्रमोट होना होगा, गोल्डन क्लैन और आयरन क्लैन को एक साथ में लेकर आना होगा, लेकिन अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे फैमिली मेम्बर जो है वो मारे जा चुके हैं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे सीरियस होकर प्रैक्टिस करनी होगी, मेरे फैमिली मेम्बरों को कुछ भी नहीं होगा, तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने यहाँ पर मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं किया। 3 महीने के अंदर हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था, लेकिन उसके बाद भी बस तुम्हारे कहने पर मैं मेहनत करती रही, लेकिन तुमने उसके बाद भी मेरे फैमिली के लोगों को नहीं बचाया। मेरे ग्रैंडपा फैंग, मेरी यहाँ पर आंट यू, सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं।
और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मेरे रेड आंट ग्रीन आंट को फैमिली के अंदर वापस लेकर आई। मैंने गोल्डन क्लैन को मनाया, आयरन क्लैन को भी मनाया और ये लोग साथ देने के लिए भी तैयार हो गए। उसके बाद भी आखिर मैं इतनी ज़्यादा लेट कैसे हो सकती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के किसी भी इंसान को नहीं बचा पाई। जो सुनते ही अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग को अपने गले से लगा लेता है और जो बाइकिंग होती है वो चैनी के गले लगकर रोते हुए उसे बोलती है कि मास्टर मैं आखिर कहाँ गलत थी, मैंने क्या गलती की जो कि मेरे लोग मारे गए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मेहनत जो है उसे देखी है, इसीलिए तुम कहीं पर भी गलत नहीं थी, लेकिन ये एक वॉर है तो इसीलिए तुम अपने सर को ऊपर उठाओ क्योंकि तुम फ्यूचर की लीडर हो। तुम्हारी लाइफ के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिन्हें की तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि तुम्हारी मदर हो गई, तुम्हारी ग्रीन फॉक्स आंट हो गई और रेड फॉक्स आंट हो गई। वे अभी भी जिंदा है तो इसीलिए तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनकर अब बाइकिंग जो होती है वो भी शांत हो जाती है और वो शांत होते हुए बोलती है कि मास्टर आप सही कह रहे हो, अभी भी आंट और मदर जिंदा है तो इसीलिए मुझे कुछ भी हो जाए उन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन अभी भी मेरी कल्टीवेशन जो है वो सही लेवल पर नहीं पहुंची। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि उससे बोलती है कि बैटलफील्ड को तुम मेरे लिए छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं, जो कि अपने बैटल के सूट को भी पहने हुए होते हैं। जिसके बाद अब ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो बाइकिंग के पास में आने के बाद उसे बोलते हैं कि बाइकिंग मुझे पता है कि कैंक्यू किंगडम के अंदर क्या हुआ है, तो इसीलिए तुम यहीं पर ही रुको और आराम से रुक कर बेरो करो। तुम्हारे ग्रैंडपा जो है वो उन बास्टर्डों से निपटने के लिए बैटलफील्ड के अंदर जा रही है। और ऐसे ग्रैंडपा मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि जब तक कि मैं बैटलफील्ड के अंदर जिंदा रहूँगा तो मैं किसी भी स्काई फॉक्स को वहाँ पर मैंने नहीं दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जीलिंग जो होती है वो ग्रैंडपा जिन को रोकते हुए उससे बोलती है कि ग्रैंडपा जिन क्या आप वॉर के अंदर जा रहे हो, लेकिन अभी भी आपकी हालत ठीक नहीं है। जो सुनकर ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि जीलिंग तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ग्रैंडपा जो है वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें वोजिंग टावर के अंदर जाकर जो गोल्डन पैलेस है वहाँ पर बाइकिंग को लेकर जाना होगा ताकि वो कल्टिवेशन कर सके। और उससे अलग तुम्हें मेरे लिए एक और काम जो है वो करना होगा, तुम्हें उस ब्लड चैंपियन को यहाँ पर मैसेज सेंड करना होगा कि गोल्डन क्लैन और आयरन क्लैन जो है वो अभी के अभी जो स्काई फॉक्स क्लैन है उसे रेस्क्यू करने के लिए जा रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और वे जाते हुए बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसे मैसेज सेंड कर देना कि वो भी वहाँ पर पहुँच जाए। जिसके बाद अब सीलिंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि बाइकिंग अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन है, क्या तुम्हें उससे अलग भी कुछ चाहिए। जो सुनकर बाइकिंग उससे बोलती है कि नहीं सिस्टर जीलिंग, आपकी इतनी मदद के लिए शुक्रिया। जो सुनकर जीलिंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि तुम्हें इन छोटी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही है। जो और अब उसके इतना बोलते ही जो चैनी होता है वो बाइकिंग के सर के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि तुम जाओ और जाकर आराम से कल्टीवेशन करो, अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो मैं बाहर ही हूँ। जो सुनकर बाइकिंग भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब बाइकिंग फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आज का मेरा ब्रेक थ्रू जो है वो यहाँ पर 3 दिन में नहीं, ना कि 1 दिन में, बल्कि मैं इसे केवल 12 घंटे में करूँगी। मैं केवल 12 घंटों के अंदर हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुंचूंगी और उसके बाद अपने कैंकोई किंगडम को बचाने के लिए जाऊंगी। और अब बाइकिंग की इस बात को सुनने के बाद जो चैनी होता है वो भी मुस्कुराकर देखने लगता है। जिसके बाद अब बाइकिंग जो होती है वो भागते हुए अब उस टावर के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर कि हमारा व्यू टावर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे स्पिरिचुअल स्टोन रखे हुए होते हैं। और अब बाइकिंग जो होती है वो बिना टाइम को बर्बाद करे अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देती है और वो कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए बोलती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि टावर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आज आप कुछ खुश लग रहे हो। जो सुनने के बाद चैनी उसे बोलता है कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, बस मैं अब यहाँ पर थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि बाइकिंग जो है वो अब बदल चुकी है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं समझी नहीं आखिर बाइकिंग जो है वो किस तरह से बदल चुकी है। और इतना बोलकर अब जियाओशी जो होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि अगर इस मैटर पर बात की जाए, अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता है, अगर बाइकिंग के यहाँ पर फैमिली के मेंबर जो है वो मारे जाते तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती।
और उसे यहाँ पर समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो खुद को शांत भी नहीं कर पाती। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो उसने यहाँ पर खुद को केवल शांत ही नहीं किया, बल्कि वो एकदम से यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाने के लिए भी चली गई। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, और केवल इतना ही नहीं, वो केवल रोना ही बंद नहीं करती बल्कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन भी करती। इवन की हो सकता था कि वो अपनी फैमिली के अंदर वापस भी चली जाती। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो भी सोचते हुए बोलती है कि हाँ मास्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि अगर पहले ऐसा हुआ होता तो वो मास्टर और डिसाइपल का जो रिलेशनशिप है उसे ख़त्म करने के बाद वापस से अपनी क्यांग किंगडम के अंदर चली जाती। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि अब बाइकिंग जो है वो केवल लेजी ही नहीं रही, बल्कि उसने अब दूसरों के ऊपर उम्मीद रखना भी छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुकी है। और उसकी इसी प्रोग्रेस को देखने के बाद मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो एकदम से यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देने लगी। उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ। हम दोनों पिछले काफ़ी लंबे टाइम से एक साथ ही थे, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि बाइकिंग की फैमिली को कुछ हो गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि पीछे जो होता है वो एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि जियाओशी जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद चैनी से बोलती है कि योर मेजेस्टी सीनियर वोलिंग जो है वो अभी घर पर नहीं है। और अभी के टाइम पर स्मॉल वर्ल्ड का ध्यान जो है वो सिस्टर जियाओशी रख रही है, लेकिन उन्होंने मुझसे आपसे पूछने के लिए बोला है कि क्या आप इन कचरों को स्मॉल वर्ल्ड के अंदर फेंकना बंद करोगे, क्योंकि ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं। इसीलिए सिस्टर जियाओशी जो है वो पूछना चाहती है कि आखिर आप इन लोगों को कब तक यहाँ पर रखने वाले हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि उसे जाओ बोलो कि जब तक मैं यहाँ पर परमिशन नहीं देता वे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर ही रहेंगे, जो और उनका अच्छे से भी ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जियाओशी जो होती है वो रोते हुए चैनी के गले लग जाती है। और वो चैनी के गले लगते हुए बोलती है कि मास्टर, मैं पहले से ही जानती थी कि आप इतने पत्थर दिल इंसान नहीं हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि लाइफ एंड डेथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है लोगों के अंदर मोटिवेशन डालने का। इसीलिए मैंने बाइकिंग की यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट को जगाने के लिए इसी मेथड का यूज़ किया। तो इसीलिए अब देखते हैं कि आखिर बाइकिंग के ऊपर जो है वो इस मेथड का कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, सच में आपने मुझे तो रुला ही दिया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अब जियाओशी को बताता है कि बाइकिंग के लिए यहाँ पर हेवन एंड ह्यूमन रियलम में ब्रेक थ्रू करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, बल्कि उसके लिए मुश्किल होने वाला है उसके पास में जो पेंडेंट है उसे संभालने में। जो सुनते के साथ ही जियाओशी पूछती है कि मास्टर, आखिर उस पेंडेंट में ऐसा क्या है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि वो आर्टिफैक्ट जो है वो स्काई फॉक्स के यहाँ पर इनहेरिटेंस का आर्टिफैक्ट है। और बाइकिंग की अगर करंट कल्टीवेशन लेवल की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पावर को संभाल पाएगी। लेकिन छोड़ो, इस चीज़ से यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था। मैं भी ऐसे देखना चाहता हूँ कि आखिर जो स्काई फॉक्स का मेथड है वो क्या है। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो ज़मीन से निकल कर आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जिसकी बॉडी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है। और अब कोई बोलता है कि इसे यहाँ पर भेज दिया गया, लेकिन अभी तक तो ये हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर भी नहीं पहुंची। तभी एक और आवाज़ जो होती है वो भी वहाँ पर आती है, जो कि बोलती है कि फादर, आपको गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। और उसके इतना बोलते ही एक और आवाज़ आती है, जो कि बाइकिंग से बोलती है कि बच्ची, अपनी आंखों को खोलो, क्या तुम मेरी आवाज़ को सुन सकती हो। जो सुनते ही अब बाइकिंग जो होती है वो भी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगती है। और जैसे ही वो अपनी आंखों को खोल के देखती है तो वो खुद को एक अलग ही स्पेस में पाती है, जिसे देखने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपना आप को देखते हुए बोलती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और मेरी बॉडी जो है वो इस तरह की कैसे हो गई है। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कि गुस्से में बोलती है कि आखिर ये लिटिल गर्ल जो है उसे ये पता ही नहीं कि वो यहाँ पर कैसे आई है और वो कहाँ पर है। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने अपनी डॉटर को सिखाया क्या है। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगती है। और वो जैसे ही उन लोगों की तरफ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि आप लोग तो स्काई फॉक्स हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर स्काई फॉक्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। और अब बाइकिंग को देखने के बाद अब उनमें से एक स्काई फॉक्स जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि तुमने सही कहा, हम लोग जो है वो तुम्हारे एंसिस्टर है और तुमने तुम्हारा नाम बाइकिंग बताया ना। जो सुनने के बाद बाइकिंग उसे हाँ बोल देती है।
जो सुनते के साथ ही वो स्काई फॉक्स जो होती है वो बाई किंग से बोलती है कि तुम्हारा नाम जो है वो काफ़ी अच्छा है और मैं जानती हूँ कि तुम वो यहाँ की बेटी हो, इसीलिए तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हुई। जो सुनते ही बाई किंग शौक होते हुए बोलती है कि क्या आप मेरी ग्रैंड माँ हैं। और अब हमें इस औरत के बारे में बताया जाता है कि ये 5th जनरेशन की स्काई फॉक्स है, जिसका नाम कि यहाँ पर बाई की शुई है। जिसके बाद अब बाई किंग जो होती है वो अपनी ग्रैंड माँ को देखने के बाद उनके गले लग जाती है और जो उसकी ग्रैंड माँ होती है वो उसे बोलती है कि लिटिल गर्ल, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसीलिए ग्रैंड माँ जो है वो तुम्हें पूरी सिचुएशन बताती है और सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराती है। और अब बाइकिंग की ग्रैंड माँ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।